नमस्कार आप सभी को। मैं योगेश माली आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वैक्सीनेटर मॉड्यूल के जो बाकी कार्य हैं, हमने अपने पहले वाली वीडियो में वैक्सीनेटर के माध्यम से कैसे प्रेग्नेंट वुमन बच्चे को वैक्सीनेट करना है और कैसे बच्चे का प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री जो है उसका पुराना रिकॉर्ड वो अपडेट करना है, ये हमने देखा। और ये देखा कि कैसे जब बच्चे को कोई माता पिता लेके आते हैं तो पहले उसके माता पिता को रजिस्टर्ड करना है और उसके बाद में बच्चे को उसके साथ लिंक करके वैक्सीनेट करना है। तो अब इसके आगे का भी वैक्सीनेटर के जो बाकी और काम हैं, कैसे उसको आशा को क्रिएट करना है, कैसे वैक्सीनेटर मॉड्यूल से हम लोग को बाकी कार्य देखना है, ड्यू लिस्ट देखना है, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वापस से लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल ऐप में और यहाँ पर वैक्सीनेटर का मोबाइल नंबर डालेंगे, वैक्सीनेटर एएनएम का। उसके बाद हम लोग पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है वैक्सीनेटर का, हमारी एएनएम का, और ये हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया है। ठीक, जैसे हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया वापस आप वैक्सीनेटर मॉड्यूल के अंदर आ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग आशा कैसे क्रिएट करना है वैक्सीनेटर मॉड्यूल के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे। तो ये देखिए हम लोग आशा मैनेजमेंट में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी आपकी जिस भी आप CSC PSC के अंतर्गत आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ दिखेंगे जैसे इसकी 3 सेशन साइट है इस एएनएम की, वो माही में जाती है, CSC पेटलापत में जाती है और तलावड़ा पाड़ा माही करके एक जो जगह है वहाँ पर ये जाती है। अब हम लोग को ये देखना है कि इन जगहों पर हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं वो कौन है। ठीक, तो हो सकता है कि माही में अलग आशा हो, PSC पेटलावत को करने के लिए अलग आशा हो, तलावड़ा पाड़ा माही में अलग आशा हो। ठीक, तो हम लोग को ये देखना है कि इस वैक्सीनेटर के साथ में कितनी आशाएं काम करती हैं। कि इस वैक्सीनेटर के लिए जो मोबिलाइज़र का काम करती है आशा, उसको हमको क्रिएट करना है। तो जैसे माही में जो आशा काम करती है हम लोग उसको क्रिएट कर देते हैं, है ना। ऐसे आपको हर सेशन साइट के लिए जो भी आशा काम करती है वो क्रिएट करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक आशा जो हमारी है वो एक से ज़्यादा सेशन साइट पे काम करती है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी गांव में अगर एएनएम अगर जाती है और वहाँ पर एक सेशन साइट है एक गांव में स्कूल में, वहाँ पर भी वही आशा है, और दूसरे उसके नज़दीकी गांव है 1-2 किलोमीटर में, वहाँ पर भी वही आशा है। तो हम लोग दोनों एक बार ही हम आशा को क्रिएट करेंगे और उसको दोनों विलेज उसको टैग कर देंगे। ठीक है, और अगर दोनों गांव में अलग अलग आशा है तो हम लोग को 2 आशा क्रिएट करना पड़ेगी। बात सीधी सी यह है कि वैक्सीनेटर के साथ जितनी आशाएं काम करती है, अगर 3-4 आशाएं काम करती तो चारों आशाएं आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगी। हम एग्जांपल के लिए जैसे हमारी एक आशा है मंजू करके, हम उसको क्रिएट करते हैं। ठीक, यहाँ पे जो इस एएनएम के साथ में काम करती है, उस एएनएम यहाँ पे इस वाली सेशन साइट पर वही मोबिलाइज़र है। ठीक, जो भी मोबिलाइज़र जहाँ पे सेशन साइट पे, वो सेशन साइट हमने देखी है, यहाँ फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने सेशन साइट जैसे माही खोली, यहाँ पर हमको आशा क्रिएट करना है। यहाँ की आशा है मंजू। ठीक है, मंजू हमने किया, मंजू भूरिया। ठीक, मंजू भूरिया आशा है, उसका मोबाइल नंबर है 9993434819। ठीक, ये फीमेल है, ये सेशन साइट इसकी माही। अब देखिए यहाँ पे हम लोग उसको, अगर हो सकता है कि तलावड़ा माही में भी वही आशा हो, ठीक, तो हम उसको यहाँ पे तलावड़ा माही भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने इसके 2 सेशन साइट उसको सिलेक्ट कर दी, इन दोनों पर एक ही आशा है। हम चाहें तो हम हो सकता है कि तलावड़ा माही में अलग आशा हो, तो हम लोग उसको हटा के केवल माही में सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए उसका माही का जो विलेज है वो तलावड़ा पाड़ा ही है। ठीक, तो ये LGD के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मीना भूरिया करके एक आशा यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो वैक्सीनेटर मॉड्यूल से आशा की ID वो आशा चालू कर पाए, इसके लिए पहले हमको इसका पासवर्ड को सेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड करना पड़ेगा। ठीक, हमने यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आशा का जो पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट हो गया है। तो एक तो ये काम हम यहाँ से अभी हम लोगों को करना है ना। उसके बाद में दूसरा जो कार्य है वह यह है कि वैक्सीनेटर मॉड्यूल से आप देख सकते हैं कि आपने कितने बच्चों को पहले वैक्सीनेट कर चुके हैं। ठीक, आप लोग देखिए यहाँ से आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, और आप यहाँ पे पिछले 1 महीने जून, मई और अप्रैल से आप लोग देख सकते हैं कि आपने अप्रैल से कितने बच्चों को, मतलब आपने देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने तक का किस जगह पर आपने कितने बच्चों को वैक्सीनेट किया, वो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अब हम एग्जांपल के लिए देखेंगे कि हमने सेशन साइट तलावड़ा माही में हमने पिछले, यहाँ से आप डेट वाइज भी देख सकते हैं किस डेट में, है ना। हमने एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि 1 जुलाई से
हमने आज 17 जुलाई तक में तलावड़ा माही में कितने बच्चों को वैक्सीनेट किया है। ठीक, इसके लिए हम लोग देखेंगे तलावड़ा पाई, ये हमने सिलेक्ट किया। तो ये देखिए यहाँ पे पिछले हफ्ते का उसका रिकॉर्ड आ गया कि इतने लोगों को वैक्सीनेट किया है। ये प्रेग्नेंट वुमेन है सुनीता, इसको इन्होंने वैक्सीनेट किया था। ठीक है, ये बच्चों का नाम है शीतल, चोयल, डिम्पल, ये सब मतलब आपने पिछले हफ्ते इस जगह पे इस एएनएम ने बच्चों को वैक्सीनेट किया था, वो यहाँ से देख सकती है। इस तरीके से वो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड वो अपना देख सकती कि कहाँ कहाँ पे, किस सेशन साइड पे, किस गांव में। ठीक, उस एएनएम के अंतर्गत आने वाले हैं, इस बात पे ध्यान दें, उस एएनएम के अंतर्गत आने वाले जितने विलेज है, जो सेशन साइट्स है, हर जगह का वो प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकती है कि उसने कहाँ पे किस बच्चे को कितना कब वैक्सीनेट किया है और क्या उसको डोज लगाए हैं, ये पूरी डिटेल वो यहाँ से निकाल सकती है। ठीक, देखिए इस तरीके से यहाँ से उसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकती है। हो सकता है उस समय अगर उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया और कोई अगर सर्टिफिकेट मांगने आता है तो हम लोग पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड से उठा के उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड करके उसको दे सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। इस तरीके से आप उसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर है, आप डायरेक्टली ये भी देख सकते हैं कि लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते कितने लोगों को वैक्सीनेट किया था, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये फ़िल्टर लगा कि डायरेक्ट 15 दिन में पिछले कितने किया था। ठीक है, ये 15 दिन का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग ये पिछले 1 महीने में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया था। तो एएनएम अपने पूरा रिकॉर्ड इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकती है। दूसरा वो देखिए यहाँ पे एएनएम खुद भी अपने ड्यू लिस्ट यहाँ पर देख सकती है ना। ये देखिए आशा मॉड्यूल से आशा भी अपनी ड्यू लिस्ट देख पाएगी और सेम टू सेम वैक्सीनेटर भी अपनी ड्यू लिस्ट देख पाएगी। ठीक, जैसे उसको ड्यू लिस्ट देखना है तो यहाँ से वो देखेगा। अब नेक्स्ट आ गया, देखिए अभी हम प्रीवियस बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ड्यू लिस्ट तो फ्यूचर की ही होगी। ठीक, अभी देखना है कि यहाँ पे जो आपको ये देखना है, जैसे ये हेल्थ फैसिलिटी पे इटलावत होगी, सेशन साइट आपको देखना है कि ये तलावड़ा पड़ा जो मेरी सेशन साइट है। ठीक है, इस जगह पे मेरी अगले नेक्स्ट वीक में मैं जाने वाली हूँ तो कितने बच्चे यहाँ पे ड्यू हैं। ठीक, तो आपने फ़िल्टर लगाया, ये नेक्स्ट वीक देखा और ये अप्लाई लगाया, आपने देखा कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में तो कोई ड्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला आपको ये देखना है कि जैसे 15 दिन में यहाँ पे कितने बच्चे ड्यू हुए, तो ये नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, विलेज सिलेक्ट किया और ये देखिए आपने देख लिया कि अगले 15 दिन के अंदर हमारी ये जो एग्जाम्पल के लिए देखिए एक बच्चा है ऊपर, ये बेबी ऑफ काली शंकर। ठीक, यहाँ पे उसकी ड्यू डेट कब आ रही है कि 1/8 को। ठीक है, 1/8 को ये बच्चा ड्यू है यहाँ पर, कहाँ पर, अपने तालाब पाड़ा में। तो आप जब भी आप यहाँ जाएंगे ये ड्यू लिस्ट आपकी बन गई यहाँ से। अब ये ड्यू लिस्ट आप आशा को दे देंगे कि वही मैं अगले 15 दिन में या जब भी आप वहाँ आने वाली हैं तो ये बच्चों को आप बुला लें, तो इनके 1 तारीख को ड्यू है तो आप इनको टीका लगा देंगे। ठीक, इसी तरीके से आपको अपनी ड्यू लिस्ट भी जनरेट करना है, देख सकते हैं। अब ये जो आईएमआई का आप लोग सर्वे करेंगे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, केवल जो भी बच्चे आपको 0 से 5 वर्ष के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन आपको मिल रही है उन लोगों को बस आपको क्या करना है, बस ये प्री रजिस्टर्ड यहाँ से करते जाइए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब आप उस दिन के आसपास जाएंगे, है ना, जब आप सेशन साइट उनके जब ड्यू डोज आपको दिखने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ड्यू लिस्ट आपकी यहाँ से भी जनरेट हो जाएगी। तो आप जितने भी बच्चों को आपके क्षेत्र, आपके एरिया, आपके फलिया, आपके गांव में 0 से 5 वर्ष के बच्चे जो हेड काउंट सर्वे के माध्यम से आप निकाल रहे हैं, वो आप अभी एडवांस में उन सभी बच्चों को प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप ऐसा अगर करते हैं तो आप लोगों को जो आईएमआई के सत्र लगेंगे या फिर आप जब भी आपकी आरआई की सेशन साइट लगेगी तो वहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली ये बच्चे आपको ड्यू लिस्ट में दिखने लगेंगे जब भी इनका ड्यू डोज होगा। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आप अभी हेड काउंट सर्वे कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप एडवांस में इन सभी बच्चों को पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दें। आज नहीं करेंगे तो बाद में भी आपको करना ही पड़ेंगे। ठीक, और आप जो आईएमआई की जो ड्यू लिस्ट बनाएंगे वो ड्यू लिस्ट को आप एडवांस में इस पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, अपने अपने गांव की, अपने अपने क्षेत्र की। आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए आपको विलेज और ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ जाइए और प्री रजिस्ट्रेशन में आपके कर दिया, मतलब जो भी एएनएम है उसके अंतर्गत अगर मान लो एक सब सेंटर आता है और 4 गाँव आते हैं, ठीक, तो आप उस 4 गाँव के
सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को इस पोर्टल पे डायरेक्ट लॉगिन करें, कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ गए, प्री रजिस्ट्रेशन किया और उस बच्चे का रिकॉर्ड पूरा अपडेट कर दिया और उसकी प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री को अपडेट कर दिया, बस इतना ही करना है। और अगर मान लो IMI की ड्यू लिस्ट को आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं, बस आप यहाँ पे क्लिक करिए, प्री रजिस्ट्रेशन करिए और जो भी बच्चा मिलता है उसका, उसने जहाँ तक वैक्सीन लगाया है, IMI की ड्यू लिस्ट में तो वही बच्चे आएंगे जो हमारे ड्रॉप आउट है और लेफ्ट आउट है, ठीक है। तो हम लोग को वही बच्चे, उसका कोई बच्चा अगर आया जो जिसने अपना थर्ड डोज के बाद उसने अपना कोई वैक्सीन नहीं लगवाया, 9 डोज मतलब 9 महीने का जो टीके वो नहीं लगवाए, ठीक है। तो आप बस उसका जहाँ तक वैक्सीनेशन हिस्ट्री उसकी है, जहाँ तक उसने टीके लगवाए हैं, वहाँ तक का रिकॉर्ड इसमें अपडेट करें और इसको सेव करके छोड़ दें, तो वो आपके पोर्टल में वो आ जाएगा। और जब भी आप वहाँ पे सत्र लगेगा तो उन बच्चों को आप वैक्सीनेट कर पाएंगे उस जगह पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप जब भी जिस भी सत्र पर जाएं, जैसे एग्जांपल के लिए आज आप यहाँ पर आएँ, ठीक। अब आप यहाँ पे जो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे आखिरी का जो ऑप्शन है कॉन्फ़िगर, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िगर में देखिए आपको, आप यहाँ पे जो जिस दिन भी आप जिस सेशन साइट पे जाते हैं, ठीक है, उस दिन की सेशन साइट के लिए आप यहाँ पे सेट अपने करंट कोऑर्डिनेट एज सेशन एड्रेस, है ना। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके जो सेशन साइट है उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ से सेट हो जाएगा। सभी BPMs अपने आशा ANM को ये सिखाएंगे कि जिस दिन भी वो जिस सत्र पर जाती है वो सत्र को ओपन करें, वहाँ की सेशन साइट यहाँ से ओपन करें पहले, ठीक है। डैशबोर्ड में जाएगी वो PSC में, आज जैसे एग्जाम्पल के लिए उसका यहाँ पर सत्र लग रहा है ना। यहाँ पर अगर मान लो तलावड़ा माही में उसका, जैसे आज कितनी तारीख है, आज 17 तारीख है ना, आज इसका कोई सत्र 17 का नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आज वो तलावड़ा माही में, आज जैसे यहाँ पे सत्र होता है, ये 11 तारीख का दिख रहा है, पर जैसे आज 17 तारीख है, आज उसका यहाँ सत्र होता तो ये सेशन साइट ओपन करती, ठीक है। यहाँ पे ये सेशन साइट तलावड़ा माही होती उसकी, है ना, तलावड़ा माही होती और यहाँ पर तलावड़ा माही में जाके कॉन्फ़िगर करती और यहाँ पर ये सेट लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कर देती कॉन्फ़िगर में जाकर। तो इस तरीके से उसका तलावड़ा माही की जो सेशन साइट के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो पूरे सेट हो जाएंगे। इससे एक फ़ायदा और ये होगा कि आप जब पूरे महीने में एक न एक बार अपनी सेशन साइट पे जाएंगे तो हर ANM एक महीने में अपनी सभी सेशन साइट के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक बार सेट कर लेगी, फिर उसके बाद आपको वापस ये एक्टिविटी नहीं करना है, एक बार कर लेंगे तो इस तरीके से आपकी पूरी सेशन साइट टैग हो जाएगी। तो ये पूरा इस तरीके से पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर आपका पूरा ये वैक्सीनेटर मॉड्यूल कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। तो अब मैं इसके बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आशा को लॉगिन कैसे करना है और उसके मॉड्यूल में किस तरीके से उसको काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप ये सभी अपनी जितनी भी वैक्सीनेटर्स हैं अपने ही ज़िले की, कृपया सब ध्यान दें, अपने ही ज़िले के अलावा ये वीडियो और कहीं पे भी ना डालें, केवल अपने ज़िले की सभी ये वीडियो आप अपने वैक्सीनेटर तक पहुँचाएं और उनको इस माध्यम से समझाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। माई नेम इज़ योगेश माली। I am Vaccine and Logistic Manager from Dhar. Thank you so much.